आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको जिम में घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, 1.5-2 घंटे ट्रेडमिल पे दौड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करने से अगर आपका फैट नहीं कम हो रहा है, वजन टस से मस नहीं हो रहा है और आप ये सोचते हैं कि आप आलसी है, कम मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर मैं कहूँ कि कड़ी मेहनत के बाद आपका पेट नहीं घट रहा, आपका वेट नहीं घट रहा, तो ये कड़ी मेहनत ही आपके रास्ते का रोड़ा है या कांटा है। जी हाँ, जब आप 40 की उम्र पार कर लेते हैं तो आपका शरीर कसरत को नहीं बल्कि जब आप रिलैक्स करते हैं, जब आप तनाव से रहित होते हैं तो उस चीज को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि बॉडी आपके सिग्नल को पहचानती है और तभी आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर कर पाती है। साइंस कहता है कि दिन भर के सिर्फ 9 मिनट सही समय पर की गई ये छोटी सी जो हलचल होती है आपकी 2.5 घंटे की कसरत से भी ज्यादा आपका वजन कम कर सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको 4 आदतें बताने वाली हूँ जिन्हें करने में सिर्फ 9 मिनट आपके जाने वाले हैं, लेकिन वो आपके शरीर के फैट बर्निंग स्विच को ऑन कर देगी। जो लोग सोचते हैं कि फिट होने के लिए खुद को मारना पड़ता है, घंटों तक पसीना बहाना पड़ता है, तो उनके लिए आज का ये वीडियो वरदान साबित होने वाला है। आज इस वीडियो में पूरे तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ कि 2 घंटे की कसरत नहीं बल्कि 9 मिनट अपने आप को देना है और फिर देखिए कैसे आपकी बॉडी आपका फैट खत्म करती है। तो चलिए शुरू कर दे इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये चीजें बताने वाली हूँ कि कौन सी चीजें जब आप 40 के ऊपर हो जाते हो ज्यादा असर करती है और कौन सी चीजें ऐसी है जिससे आपका फैट तेजी से गेन होना शुरू हो जाता है। देखिए, जब हम 40 के ऊपर होते हैं या 30+ होते हैं, सभी मान लीजिए जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है, काम का स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, हमारे दिमाग में हजारों काम घूम रहे होते हैं और हम करते भी है, दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं। उसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है उस स्ट्रेस को लेकर ही हम सोचते हैं चलो भाई वर्कआउट भी कर लिया जाए, क्योंकि हम मोटे होते जा रहे हैं। और हम क्या करते हैं कि स्ट्रेस हमारे दिमाग में है, हम डंबल उठा रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं या हम दौड़ लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपकी बॉडी भाई स्ट्रेस में है। इस स्ट्रेस में जब आप वर्कआउट करते हैं तो उसका फायदा नहीं बल्कि आपको नुकसान मिलता है। यानी आपकी बॉडी में स्ट्रेस जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन ऐसे निकलते हैं जो आपकी बॉडी को सिग्नल भेजते हैं कि बॉडी खतरे में है, इसलिए फैट बनाइए, फैट को घटाना नहीं है और जमा कर दीजिए, बॉडी के ऊपर संकट आ रहा है। तो ऐसे में सोचिए कि कैसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो अब मैं बताने वाली हूँ इस बिजी रूटीन में आप क्या कुछ कर सकते हैं जो सिर्फ कुछ मिनटों में हो जाएगा और आपका वेट लॉस वो करके देगा, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी। और जो बढ़े हुए ये आपके हार्मोन्स है, जैसे खाने के बाद हमारा इंसुलिन हार्मोन बढ़ता है, उसको कैसे कंट्रोल में लाना है, क्योंकि अगर आप इंसुलिन को कंट्रोल में कर सकते हैं, बस यही आपको कर रहे हैं। जब हम खाना खाते हैं, इंसुलिन अगर स्पाइक हो रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी कंट्रोल में नहीं ला पा रही है उसको, तो वो फैट को जमा करेगा ही करेगा। तो उसका तरीका समझिए। बाकी हार्मोन्स को कंट्रोल में करने का तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ और बाकी कुछ ऐसी आदतें अगर आप उनको फॉलो करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका शरीर चर्बी घटाएगा। तो पहला काम आखिर वो क्या है? वो है स्क्वाट करना। अब आप कहेंगे आप तो कह रहे थे कसरत नहीं करनी है, लेकिन सुनिए, कसरत नहीं है, ये एक सिग्नल है। आपको दिन भर में सिर्फ 50 से 100 स्क्वाट करने हैं, वो भी टुकड़ों में यानी जब भी आपका मन करे तब आप कर सकते हैं। जैसे ही आप खाना खाते हैं आपके खून में शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और उसे ठिकाने लगाने के लिए आपका शरीर इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। इंसुलिन का काम क्या है? चर्बी को जमा करना। जब तक आपके खून में इंसुलिन हाई रहेगा आपका शरीर 1 ग्राम फैट भी नहीं जला पाएगा। यहीं पर काम आता है हमारा देसी तरीका। खाना खाने के तुरंत बाद सिर्फ 20 स्क्वाट आपको लगाने हैं और वो कहीं पर भी आप कर सकते हैं। साइंस कहता है कि जब आप खाने के तुरंत बाद अपनी मांसपेशियों को थोड़ा सा हिला लेते हैं, थोड़ा सा उन पे तनाव डाल देते हैं, तो आपकी मसल खून से शुगर को सोख लेती है, तुरंत उसको काम में ले लेती है बिना इंसुलिन की मदद के। इसका मतलब है इंसुलिन कम बनेगा और आपका खाना जो है चर्बी बनने की बजाय सीधा आपके एनर्जी में बदल जाएगा। ये आदत आपके विसरल फैट यानी अंगों के आसपास की जो खतरनाक चर्बी होती है उसको पिघलाने की असली चाबी है। इसलिए हर खाने के आधे घंटे बाद 20 स्क्वाट जरूर कर लें। ये
थोड़ी देर का काम है, कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। दूसरी आदत जो है वो आपको बदलनी है, वो है बीच बीच में मुंह चलाना यानी स्नैकिंग करना। हम अक्सर कहते हैं थोड़ा सा ही तो खाया है, एक बिस्किट ही तो खाया है, लेकिन ये थोड़ा सा आपकी बर्बादी का कारण है। आप इसको समझिए, जब भी आप कुछ खाते हैं चाहे वो कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, आपका इंसुलिन फिर से बढ़ता ही बढ़ता है। और जैसे मैंने बताया, इंसुलिन का मतलब है फैट बर्निंग बंद करना। जो लोग दिन भर चढ़ते हैं उनका शरीर कभी भी फैट बर्निंग मोड में नहीं जा पाता। आप उसको रोक देते हो, चाहे आपने सिर्फ एक बिस्किट ही क्यों ना खाया हो, वो सिर्फ उस खाने को जलाते रहते हैं जो वो अभी खा रहे हैं। इसलिए बच्चों की तरह नहीं, बड़ों की तरह खाना सीखिए। दिन भर में सिर्फ 2 या 3 बार अपना भोजन करे और जो जो खाना है उसी में ऐड कर ले। इससे क्या होगा, एक तो ओवर ईटिंग से आप बच जाते हैं। 2 खानों के बीच में कम से कम 5 से 6 घंटे का फासला जरूर रखें। जब आप बीच में कुछ नहीं खाते तो आपके शरीर को मौका मिलता है कि वो स्टोर की हुई चर्बी यानी स्टोर्ड फैट को जलाना शुरू करे और आपको एनर्जी देना शुरू करे। ये 0 मिनट की आदत है, लेकिन इसका असर 2 घंटे की दौड़ से भी ज्यादा आपको दिखेगा। सिर्फ 2 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अब तीसरी आदत है पानी पीने का सही समय और तरीका भी होना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही पहले चाय या कॉफी मांगते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बड़ा झटका है, खराब कर रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है। रात भर सोने के बाद आपका शरीर पानी का प्यासा होता है। मेरा नियम याद रखना है, हाइड्रेट बिफोर कैफिनेट। सुबह उठकर सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए। इसके अलावा खाना खाने के 20 मिनट पहले भी पानी पीना आपके वजन को कम करने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, अब आप सोचिए जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, जो भी आपको ऐड करना है, जो भी आपको ब्रेकफास्ट में खाना, जैसे फल फ्रूट्स हो गए, आपके नट्स हो गए, आपके अनाज हो गए, जो भी आप खाना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको एक बार सीरियल वाइज खाना है। जैसे कहने का मीनिंग ये है, सबसे पहले आपने एक फ्रूट खा लिया, फ्रूट को आप पूरा खाएंगे, फाइबर सहित खाएंगे। अब उसके बाद आप नट्स खाना चाहते हैं, क्योंकि फ्रूट सबसे पहले पचता है, इसलिए हम हल्का मीठा फ्रूट सबसे पहले ले लेते हैं, उसको चबा चबा के खाना है। उसके बाद हम प्रोटीन खा लेंगे जिसमें फाइबर भी होता है, यानी हमने नट्स खा लिया अपने। उसके बाद जो भी आप अनाज का जो भी आपने ब्रेकफास्ट बनाया है आप उसको ले लीजिए थोड़ी मात्रा में। अभी सही तरीका हो गया। अब अपना ब्रेकफास्ट आपने चबा चबा के अच्छे से कर लिया। अब आपको कम से कम 4 घंटे के लिए जब आप रिलैक्स दे रहे हैं लंच के बीच में और ब्रेकफास्ट के बीच में, तो पानी आ जाता है अब इसके बीच में। अब आप पानी तो पियेंगे। अब कुछ लोग ये करते हैं कि एक एक घूट करके हर 10 मिनट में पानी पीते रहते हैं। ये गलत तरीका हो जाता है। इससे आपकी बॉडी अपने आप को डिटॉक्स नहीं कर पाती और ना ही खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है। आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता अगर आप इस तरीके से बार बार पानी पीते रहेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो अपने आप को, बॉडी को रिलैक्स करने देना है, यानी खाने के 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। 20 मिनट पहले पानी पी सकते हैं, लेकिन बाद में 1 घंटे तक पानी ना पिए। पहले आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, उसके जो एंजाइम्स होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर खाने को डाइजेस्ट करने वाला एसिड होता है, उसको आपको खराब नहीं करने देना है पानी पी करके। तो इसलिए 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी सिप सिप करके आराम से बैठ के पिए। फिर उसके 1 घंटे बाद जितना पानी आपको पीना है, जितनी आपको प्यास हो उतना पिए। इस तरीके से पानी पीना है, यानी पानी के लिए भी 1 घंटे का गैप देना जरूरी है। इससे बॉडी आपकी डिटॉक्स कर पाती है और आपका वजन भी ज्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम मिल रहा है। अक्सर हमारा दिमाग ये समझ ही नहीं पाता कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है। जब आप पानी बिल्कुल भी नहीं पीते तो शरीर भूख का सिग्नल दे देता है और आप बेवजह खाना खा लेते हैं। पानी पीकर आप अपने शरीर को ये बताते हैं कि वो सुरक्षित है। इससे आपकी क्रेविंग्स यानी बार बार कुछ खाने की जो इच्छा होती है वो अपने आप भी शांत हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी आदत है वो है सही मात्रा में प्रोटीन और फाइबर लेना। अगर आप प्रोटीन पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपके शरीर को लगेगा कि वो भूखमरी की स्थिति में है, क्योंकि जब सीधा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो तुरंत वो ग्लूकोज स्पाइक करता है और ग्लूकोज फिर झटके से नीचे जाता है कुछ ही देर में, इसलिए तुरंत आपको भूख लगती है। प्रोटीन आपके हंगर हार्मोन्स को शांत करता है और आपके दिमाग को संकेत देता है कि पेट भर गया, एक्साइटी देता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन हर दिन लेना जरूरी है। अगर आप नाप नहीं सकते कोई जरूरत नहीं है नापने की, लेकिन ये तय करें कि आपके हर मील में यानी 2 से 3 बार जब आप खाना खाते हैं तो उसमें प्रोटीन जरूर हो। जैसे आप चने ले सकते हैं, व्हाइट चना, ब्लैक चना, राजमा ले सकते हैं, चने की दाल ली जा सकती है, मूंग दाल ली जा सकती है, अंडे लिए जा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो अच्छी क्वालिटी का हो और फ्रेश हो। मछली का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और हाँ, आपके खाने में फाइबर जरूर हो, यानी ढेर सारी सब्जियां छिलके सहित, जो भी आप छिलके सहित खा सकते हैं, चाहे आप उसको स्टीम करके खा रहे हैं, चाहे आप उसको
कच्चा ही खा रहे हैं सलाद के रूप में। आपके हर मील में होना चाहिए, ये नहीं कि अच्छा सुबह सलाद कौन खाता है, सब्जी कौन खाता है, सुबह आलू का पराठा खा लेते हैं। अगर सुबह उठते आलू का पराठा आप खा रहे हैं, क्योंकि वो मैदे से बना है, आलू के अंदर स्टार्च ज्यादा होता है, तो वो ग्लूकोज स्पाइक तुरंत करता रहेगा और दिन भर आपको भूख लगती रहेगी। कुछ कुछ आप खाते रहोगे, मीठा या आपका जो भी चावल है, अनाज आप खाते रहेंगे अगर बिना प्रोटीन के, बिना फाइबर के, तो आपको तेजी से भूख भी लगेगी और तेजी से आपको एक ही दम जब आप खाना खाएंगे ग्लूकोज स्पाइक होगा और तेजी से वो नीचे भी आएगा। तो ये चक्र चलता रहेगा। तो इसलिए प्रोटीन और फाइबर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आदत सिर्फ जिम जाने वालों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो बढ़ती उम्र में अपनी मांसपेशियों को बचाना चाहता है। उनके लिए भी प्रोटीन जरूरी है और पेट की चर्बी को घटाना चाहता है। खासकर 40 के बाद हमारे शरीर में कोलेजन कम होने लगता है, जिससे स्किन लटकने लगती है और जोड़ हमारे दुखने लगते हैं। प्रोटीन कोलेजन का सही मेल है, आपको अंदर से जवान और बाहर से फिट रखता है, इसलिए प्रोटीन जरूर ऐड करें। अब एक बड़ा सवाल ये भी आता है, अगर ये 9 मिनट हमारे इतने असरदार हैं, तो एक्सरसाइज क्यों लोग इतना ज्यादा करते हैं? जब आप पहले से ही तनाव में हैं, नींद पूरी नहीं कर रहे हैं और आपका शरीर थका हुआ है, तो 1.5-2 घंटे की जब आप भारी कसरत करते हैं तो आपके लिए वरदान नहीं बल्कि श्राप बन जाती है। भारी कसरत से क्या होता है, जब आप बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर रहे हैं और फिर अपना 2.5 घंटे की 2 घंटे की जिम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, कोर्टिसोल बढ़ता है, तनाव वाला हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो शरीर को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है और चर्बी को जलाना बंद कर देता है। उसे लगता है कि मुसीबत आने वाली है, इसलिए फैट को बचा कर रखो। यही कारण है कि ये जो आदतें हैं ज्यादा काम करती है, ये शरीर को बताती है कि सब कुछ ठीक है, आप सुरक्षित, आपके तनाव को भी कम करती है। जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है तब भी वो अपनी चर्बी को अच्छे तरीके से कम कर पाता है, रिलैक्स मोड में काम कर पाता है। ये नुस्खे तभी काम करेंगे जब आप इन बातों को भी याद रखें जो अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले और बड़ी चीज ये है, नींद का महत्व बहुत जरूरी समझना चाहिए। बहुत से लोग रात को जागकर फोन चलाते रहते हैं और सोचते हैं कि सुबह जिम जाकर वो उसे बैलेंस कर लेंगे, जिम जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखिए, अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं तो आपके हार्मोन्स कभी बैलेंस नहीं होंगे। नींद की कमी भी आपके कोर्टिसोल को बढ़ा देती है, जो सीधा आपके पेट की चर्बी के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है। सोते समय ही आपका लीवर और आपकी कोशिकाएं खुद को रिपेयर करती है। दूसरी बात यह, रात का भोजन जो कि सोने से कम 3 घंटे पहले आपका हो जाना चाहिए। जब आप रात को 10 बजे खाकर 11 बजे सोते हैं तो आपका शरीर उस खाने को पचाने में इतनी ऊर्जा लगा देता है कि वो फैट जलाने का काम कर ही नहीं पाता है। रात का लेट डिनर आपके दिन भर की पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। और तीसरा सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। ये वो 9 मिनट आपको जो बताए हैं, ये आप अगर रोज करते हैं तो ये जादू की छड़ी साबित हो सकते हैं, लेकिन किसी दिन कर लिया किसी दिन नहीं करा तो ये काम नहीं करेंगे। अगर आप इसको लगातार 15 दिन तक फॉलो करते हैं, 15 दिन में असर दिखना शुरू हो जाएगा, 1-2 महीने में आपका जिद्दी फैट एकदम से कम हो जाएगा, आपके कपड़े ढीले हो जाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।